एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि ह्योक उस वक्त को याद करता है जब सनी और उसकी शादी हुई थी और जब सनी उससे प्यार करती थी। फिर वो सनी और अपने लिए कपल स्लीपर, नाइट सूट और बाकी चीजें लाता है और जब सनी रूम में आती है और उससे पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है, तब ह्योक उससे कहता है कि आज की रात वो उसके साथ बिताना चाहता है और सनी भी उसके साथ रात बिताने के लिए मान जाती है। फिर इमरान एक म्यूजियम में जाती है जहाँ एंटिक पीसेस रखे जाते हैं और वहाँ की सफाई करती है, जो कि उसकी पनिशमेंट थी, पर वो सफाई नहीं करना चाहती थी। और तभी वहाँ सनी के डैड आते हैं और वो अपने साथ काफी सारे लोगों को वहाँ लाते हैं और सनी के लाइव ब्रॉडकास्ट पर सबको दिखाते हैं कि इमरान अपना काम नहीं कर रही है और जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसका पीछा करते हैं। फिर काफी टाइम सफाई करने के बाद वो ब्रेक लेती है और तब हेलरो सनी के ब्रॉडकास्ट पर उसे दिखाती है कि वो सबको बेवकूफ बना रही है और उनके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। और जब वो दोबारा सफाई करने जाती है तब वो वहाँ एक एंटीक देखती है जिसे वांशिक के नाम से किसी ने डोनेट किया था। फिर वो ह्योक के पास जाती है और उसे टीवी पर उस एंटीक की न्यूज दिखाती है जो वांशिक नाम के आदमी ने उस म्यूजियम में डोनेट किया था और क्योंकि वह एंटीक इमरान ने ह्योक को गिफ्ट में दिया था, तब ह्योक उसे बताता है कि योरा ने उसकी तिजोरी से सब कुछ चुरा लिया था और उसने ही वांशिक के नाम से वहाँ डोनेट किया होगा। फिर ह्योक यूरा से पूछता है कि क्या उसने उसकी तिजोरी से सामान चोरी किया था, पर यूरा कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और क्योंकि महल से ही कोई वांशिक की मदद कर रहा है इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स लेना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। यूरा कहती है कि उसे वुमेन पर शक है कि वो वांशिक की मदद कर रहा है। फिर वो ह्योक को वुमेन का बैज दिखाती है और उससे कहती है कि उसे वुमेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर ह्योक वुमेन को रूम में बुलाता है और जब वुमेन वहाँ जाता है और तब ह्योक उससे पूछता है कि जो बैज उसने पहना है क्या वो असली है, पर वुमेन कहता है कि वो असली है। फिर ह्योक उसे वो बैज दिखाता है जो यूरा ने उसे दिया था और तब वुमेन ह्योक से कहता है कि सच यही है कि उसका बैज खो गया था और उसे न बताने के लिए वो उससे माफी मांगता है। फिर कांगी इमरान के पास जाती है और उससे कहती है कि वो आरी को अगली महारानी कब बनाएगी और कभी उनको उसके पद से हटाएगी। तब इमरान उससे कहती है कि उसकी वजह से सनी को पता चल गया है कि उसने उसके साथ डील की है और उसे लगता है कि वो आरी को महारानी इसलिए बनाना चाहती है ताकि उसका पद उसे मिल जाए और जब तक वो अपनी सिचुएशन ठीक नहीं कर लेती तब तक उसे इंतजार करना होगा। फिर कांगी प्राइम मिनिस्टर से मिलने होटल जाती है और तब भी उसका पीछा करता है और सनी को उसके रूम की चाबी देता है। दूसरी तरफ कांगी प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि अब वो इमरान पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे उसके स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग देती है जिसमें उसने ये बताया है कि उसने ह्योक को सोहियन को धक्का देते हुए देखा था, जिससे ह्योक उसके पद से हट जाएगा और इनको भी वो रास्ते से हटा देंगे ताकि आरी अगली रानी बन सके। पर सनी ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और जब कांगी वहाँ से चली जाती है तब सनी प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर उसकी वाइफ को उसके और कांगी के रिलेशन के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है और अगर वो उसके पास उन दोनों की वीडियो भेज दे तो वो क्या करेगा। तब प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। सनी कहती है कि जो कुछ भी कांगी ने उससे करने के लिए कहा है वो वैसा कुछ नहीं करेगा और ये उनको चोट नहीं पहुंचाएगा और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी जॉब उससे छीन जाएगी। फिर ह्योक सनी के रूम में जाता है और तब वो वहाँ यूरा को देखता है और यूरा उसे बताती है कि अब वो सनी की सर्वेंट है। फिर ह्योक अंदर जाता है और सनी उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। फिर वो दोनों लव शॉट लेते हैं और उसके बाद सनी ड्रिंक नहीं करती पर ह्योक ड्रिंक करता है और वो ड्रंक हो जाता है। तब सनी उससे पूछती है कि उसकी दादी को किसने मारा और वो तभी उसे माफ कर पाएगी जब वो उसे सच बताएगा। तब ह्योक उसे बताता है कि उसकी मॉम यानी इमरान ने उसे मारा है क्योंकि उसने उस दिन उसे सनी के भेजे खाने में जहर मिलाते हुए देखा था और तभी वो जहर उसके कपड़ों पर गिरा था और तभी यूरा उनकी बातें सुन लेती है और वो इमरान के पास जाती है और उसे बताती है कि जब उसने उसके खिलाफ बयान दिया था कि उसने उसे जहर मिलाते हुए देखा है तब उसने ह्योक के कहने पर ऐसा किया था क्योंकि उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलना था, पर आज उसे पता चला है कि ह्योक ने उस दिन उसे देखा था और उसने सनी को सब कुछ बता दिया है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर महल में जाता है और सबको बताता है कि उसे सोहियन के केस में एक विटनेस मिल गया है जिसने खुद सब कुछ देखा है और उसने उन्हें बताया है कि उसने ह्योक को सोहियन को धक्का देते हुए देखा था और वो कहता है कि उन्होंने फैसला लिया है कि जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक वो ह्योक को उसके पद से हटा देते हैं और उसकी जगह वो यून को दे देते हैं और फिर यून भी महल में आ जाता है और सनी से मिलता है। दूसरी तरफ आरी को सनी की याद आती है, पर जब वो सनी से मिलने जा रही थी तब कांगी उसे रोक लेती है और उसे बाहर नहीं जाने देती, पर आरी उससे कहती है कि वो सनी से मिलना चाहती है क्योंकि वो उसकी माँ है। तब कांगी उसे बताती है कि उसकी असली माँ वो है, ना कि सनी।
सनी। फिर ह्योक अपने रूम में जाता है और वो यून को उसकी चेयर पे बैठे हुआ देखता है और तभी ह्योक उसे अपनी चेयर से उठाता है और यून कहता है कि उसे पहले ही सारा सच सबके सामने लेकर आना चाहिए था और अपने जुर्म कबूल करने चाहिए थे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और तब वो गार्ड्स को बुलाता है और ह्योक को अपने रूम से बाहर निकालता है, पर तब वो बिन ह्योक के पास जाता है और यून से कहता है कि वो हमेशा ह्योक के साथ ही रहेगा, चाहे वो राजा हो या नहीं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही राजा है और वो ह्योक है। पर वो बिन ये सब फिर से ह्योक का भरोसा जीतने के लिए कर रहा था। फिर इमरान भी उनसे मिलने जाती है और तभी ह्योक उसे बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब इमरान कहती है कि उसने भी तो सनी को ये बताया है कि उसने उसके बनाए खाने में जहर मिलाया था, पर ह्योक ये मानने से मना कर देता है कि उसने उसके बारे में कुछ कहा है। पर इमरान उसे बताती है कि एक सर्वेंट ने उसकी बातें सुन ली थी और उसने ही उसे ये सब बताया है। तभी ह्योक कहता है कि उसने झूठ नहीं बोला क्योंकि उसने सब कुछ खुद देखा था। और तब वो उसे उसके हाथ पर एक निशान दिखाता है जो तब लगा था जब वो जहर उसके कपड़ों पर गिरा था। तब उसके हाथ पर भी थोड़ा जहर गिरा था जिसकी वजह से उसके हाथ पर वो निशान है। पर इमरान उससे कहती है कि जो कुछ सनी ने उसके साथ किया वो उसका बदला उससे लेकर रहेगी। फिर यूरा दोंगशिक को देखने रूम में जाती है, पर दोंगशिक वहाँ नहीं था और उसे वुबिन पर शक होता है। तब वो वुबिन को ह्योक के रूम में जाते हुए देख लेती है और वुबिन सिगरेट रूम से दोंगशिक को गैरेज में लेकर जा रहा था जहाँ पियोन उनका इंतजार कर रहा था। तब यूरा भी वहाँ जाती है और वुबिन और दोंगशिक को देख लेती है। तब वुबिन भी यूरा को देख लेता है और उसके पास जाता है और यूरा का गला पकड़ता है और उससे कहता है कि वो ही वंशिक है और उससे पूछता है कि वो उसकी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उसने उसे अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया और उसके बेटे को भी अपने बेटे के जैसे पाला। पर यूरा कहती है कि उसने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने खुद उसका ध्यान रखा और अगर वो उसे अपने साथ नहीं रखते तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता और आज उसकी मॉम भी जिंदा होती और वो भी इस हालत में नहीं होता। तब वो बिन को गुस्सा आता है और वो यूरा का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जैसे उसकी मॉम मरी थी आज वो भी वैसे ही मरेगी और वो एक पत्थर उठाता है। पर तब उसे उसकी मॉम दिखाई देती है और उसे यूरा को मारने से मना करती है। वो कहती है कि अगर वो भी वैसा ही करेगा जैसा यूरा ने उसके साथ किया तो उसमें और यूरा में फर्क नहीं रह जाएगा। तब वो बिन वो पत्थर छोड़ देता है और यूरा को बेहोश कर देता है। फिर यूरा की आंख मेंटल हॉस्पिटल में खुलती है और जब वो वुबिन को बुलाती है तब हम देखते हैं कि वुबिन ने उसे कंगजू के रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि जब उसे कंगजू के बारे में पता चला तो उसे लगा कि यूरा ही है जो उसकी याददाश्त वापस ला सकती है, इसलिए उसने यूरा को कंगजू के साथ बंद कर दिया ताकि कंगजू की याददाश्त वापस आ जाए और तब तक वो यूरा को उसके साथ ही रखेगा। दूसरी तरफ ह्योक सुसाइड करने उसी तालाब के पास जाता है जहाँ उसने सोहियोन को धक्का दिया था और जब वो उसमें कूदने वाला था तभी सनी उसे रोक लेती है। तभी ह्योक उससे कहता है कि उसने उसे मरने क्यों नहीं दिया। तभी सनी उससे कहती है कि उसे पहले अपने जुर्म कबूल करके सजा भुगतनी चाहिए, तभी वो उसे माफ कर पाएगी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।